मेरी पत्नी से माफी मांगो अभी के अभी। सारी चीजें देव बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे आप हमारी बहू की इंसल्ट नहीं कर सकते। और सिर्फ बहू की क्यों, हमारे चौहान परिवार में कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता। ठीक कह रहे हैं देव भाई साहब, ये मेरी जेठानी सा है, आप इनसे माफी मांगिए, बोलिए सॉरी। सॉरी। बट अब हमें यहाँ एक पल नहीं रुकना है। थैंक यू। लिसन, लाइफ पार्टनर कहने और पैसों से नहीं, मन और आत्मा से चुना जाता है। और आप दोनों से मैं ये समझदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर कमिंग। हे माता माई, हमारी वजह से ये सब क्या हो गया? अशोक, तुम जैसी हो मेरे लिए परफेक्ट हो। मुझे यही ऐसी ही पत्नी चाहिए थी और तुम ये हमेशा याद रखना। आप लोग प्लीज बाहर चलिए, खाना तैयार है। आइए। हाँ हाँ आइए। चलते। खड़े खड़े रो कह रही है, और रोने से होवेगा के? और तू काहे चुपचाप मुंह लटकाए बैठे हो है? यो सब थारी मासा को क्यों धरो है? थारी मासा ना अपनी जिद छोड़ेगी और ना ही थारी पत्नी ने स्वीकार करेगी, और तब तक यो सब होता रहेगा। अगर थारी मासा इसने अपनी बहू मान लेना तो मजाल है किसी की जो इसे नौकरानी समझ ले। लेकिन ना, थारी मासा अपनी जिद ना छोड़ने वाली। ये हमारी जिद नहीं है माजी साहब, आप भी जानती है। मेहमानों के सामने हम चुप थे, लेकिन गलती वसुधा की थी। हमने दिए थे इसे आज के लिए कपड़े, अच्छे कपड़े, महंगे जेवर। हमने खुद सजाया था, इसे तैयार किया था। फिर पता नहीं क्यों वो सब उतार के इसने ये कपड़े पहन लिए। क्यों वसुधा? ताकि लोग देखें, बात करें, हंगामा हो? क्या तुम ये सब चाहती थी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों उतारे वो कपड़े, बताओ हमें। बहू तो तू माने ना है इसने, तो किस हक से दिए तूने उसने ये गहने और कपड़े? बता मारे को। माजी साहब रुक। ये ले अपनी खैरात, और दे देना किसी गरीब इंसान को, थोड़ा पुण्य और कमा लेवेगी। लेकिन हमारी पोत बहू थारो ये एहसान ना लेवेगी। दासी ना है, उतनी ही चौहान है जितनी तू है। और ये सब बदलने के लिए इसने मैंने बोला था। माजी साहब ये खैरात नहीं है, और ना ही हमने वसुधा को कभी अपनी दासी माना है। सब जानते हैं कि हम इसे बेटी मानते हैं, और हमने जो भी किया एक बेटी मानकर किया। सब झूठ। अगर उसने बेटी समझा होता ना
तो उसका घर बसने देती। अरे देव और बसुने दूर करके कौन सा बेटी को रिश्तों निभाना चाहे तू? और बेटी मानने की जरूरत के है? वो तो बहू है ना थारी। अरे जो रिश्ता है वो तो निभ ना रहा थारे से और चढ़ी है बेटी बनाने। आपके हर सवाल का जवाब है हमारे पास माँ जी साहब, पर हम देंगे नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि चंद्रिका सिंह चौहान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती है। वसुधा को ना अपनाने का हमारा अलग कारण है, जो आप भी जानती हैं। फिर भी अगर आप हम पे इल्जाम लगाना चाहती है तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारी जगह रह के फैसला लेना बहुत मुश्किल है। जाने दीजिए ना माजी साहब, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रिका किसी के साथ भी गलत नहीं करती। अपनी लुगाई के लिए बहुत बुरा लग रहे हो थारे को, लेकिन इस छोरी के साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना दिखाई दे रहा। या न्याय की देवी अपनी बहू के साथ अन्याय करे है, यो दिखाई ना दे रहा थारे को? दादी सा जाने दीजिए ना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ देवी हुकुम कभी भी हमारे साथ गलत ना कर सके। तो वो कर रही है, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होवेगी। अरे चौहान है तू, अपने लिए अपने हक के लिए खड़ा होना सीख। जब तक यो थारी दादी सा है थारे लिए लड़ेगी, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाना भी तो तू सीखेगी कि ना? और तू, थारी जो भी वजह है मैं उसके साथ रहा हूं। तूने खुद को अपनी बनाई हुई बेड़ी में जकड़ के रखा है। कल की चिंता में तू आज ने भूल गई। अपने दायरे में तूने अपने आप ने कैद करके रख लियो है। माँ जी साहब को जो सोचना है आप सोच सकती है, आप स्वतंत्र है, लेकिन हमारा फैसला नहीं बदलेगा। बदलना आसान भी ना है तेरे लिए, क्योंकि तू जो भी सोचे है वो सही है या थारी लत पड़ गई, और इस लत ने थारे को घमंडी बना दियो। और यो ही घमंड थारे को इस छोरी ने इसका हक ना दे रहा। दादी साहब बस कीजिए आप। तू चुप कर। दो बड़े बात करे हैं ना, मैं इस घर की बड़ी हूं उम्र में, और यो घमंड में बड़ी। इसलिए फैसला आज हम दोनों के बीच में होएगा। और मैं संतोष सिंह चौहान अपनी पोत बहू ने उसका हक दिला के रहूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। होगा, डंके की चोट पर होएगा। तू किस्मत और ग्रह नक्षत्रों ने माने है ना? अरे ग्रह नक्षत्र की चाल बदल के रख दूंगी मैं।